नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीट है, जिनमें से कांकेर लोकसभा सीट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके पीछे के कई कारण है। अगर हम बात करें महानदी के तट से सटे एक विशालकाय भूभाग का एक बड़ा क्षेत्र कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर महानदी भी बहती है। गढ़िया पहाड़ यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। लेकिन मुख्य बात, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या काफी ज्यादा है और जिसके कारण ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ये संवेदनशील क्षेत्र भी माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप जानेंगे तो इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा का गढ़ होने के कारण यहाँ पर काफी समय से भाजपा का ही राज चला है। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर जो चुनाव है ये कांग्रेस और भाजपा के बीच जो मुकाबला है ये काफी गहरा टक्कर होने वाला है। और दूसरी चीज, यहाँ पर आदिवासी जो है यहाँ के प्रमुख भूमिका निभाते हैं वोटर्स के तौर पर। वही यहाँ के निर्णायक होते हैं और वही डिसाइड करेंगे कि आखिरकार ये भाजपा का गढ़ भेद पाता है कांग्रेस या नहीं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर हम बात करें 2014 से तो 2014 के बाद यहाँ पर 3 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में जोरदार मुकाबला होता है। ये सीट अनुसूचित होने के कारण यहाँ पर आरक्षित सीट भी होती है। अगर हमें इस सीट पे चुनाव की पहली बात करें तो यहाँ पर 1967 में पहली बार चुनाव हुआ था। कांकेर में बीजेपी का गढ़ तभी से माना जाता है। 1998 से यहाँ पर बीजेपी का राज रहा है। अगर हम कहें तो यहाँ ये सीट बीजेपी के पास ही थी। 2019 में बीजेपी के मोहन मंडावी यहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार भाजपा ने मौजूदा सांसद मोहन मंडावी को ही टिकट काटते हुए अंतागढ़ के विधानसभा से विधायक रहे भोजराज नाग को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे देखा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांकेर सीट काफी हॉट सीट भी होगी और काफी यहां पर जो मुकाबला है ये दिलचस्प होने वाला है। इससे पहले 1998 तक कांकेर सीट कांग्रेस का अभेद्य किला रहा है, लेकिन 1998 के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस की इस मजबूत किले को अपना गढ़ बना लिया है। तब से लेकर आज तक कांग्रेस बीजेपी के इस सीट को भेद ही नहीं पाई है। धमतरी में हम 3 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन एक विधानसभा में हमारा कांग्रेस का था और 2 में बीजेपी का। लेकिन हमने फिर वहीं में काम किया, उस संगठन की मजबूती को लेकर काम किया और वहाँ रिजल्ट आया 2 और 1। हम 2 और 1 के, कांग्रेस 2 और बीजेपी 1। और मेरा गिरिग्राम कांकेर जिला है, तो निश्चित ही मैं कंटिन्यू दौरा करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मैं समस्त कार्यकर्ता, समस्त कांग्रेस जन को मैं नाम से, चेहरा से मैं जानता हूँ, जिससे मैं जीत के सुनिश्चित। इस बार कांकेर लोकसभा सीट से कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी से भोजराज नाग को प्रत्याशी चुना गया है और कांग्रेस से बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी चुना गया है। और भी कुछ प्रमुख पार्टियां हैं जिनके भी प्रत्याशियों के नाम आपको बताते हैं। अगर हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बात करें तो सुखचंद नेताम और हमर राज पार्टी से विनोद नागवंशी, बहुजन समाज पार्टी से तिलक राम मरकाम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से थकेश महिला, अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया से सोन सिंह, सर्ववादी दल से जीवन लाल मतलाम, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से भोजराज मंडावी लड़ रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे सीधे मुकाबले की, तो कांकेर लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यानी कि भाजपा के प्रत्याशी भोजराज नाग और कांग्रेस के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के बीच मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है। पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, नरेंद्र मोदी जी भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांव, गरीब किसान, महिला और नौजवान सब वर्ग के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई गई है और नरेंद्र मोदी जी का सुनामी चल रहा है। पूरा विश्व राममय हो गया है और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरे दुनिया में विख्यात है।
भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। कांकेर वो लोकसभा सीट है जहां से 2019 की अगर बात करें तो 2019 चुनाव में कांग्रेस के बीरेश ठाकुर भाजपा के सोहन पोटाई से केवल 6,914 वोटों से हारे थे, जबकि नोटा में ही 26,713 वोट पड़े थे। ये बड़ी बात देखी जाती है। लेकिन अगर हम इसके पहले की बात करें तो 2009 और 2014 के दोनों चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी और जो वोट है वो उसके प्रतिशत का जो अंतर अगर हम देखें तो 2 से 3% ही वहां पर पड़ा था। 2023 के विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में बीता है, अगर हम उसकी बात करें तो वहां से चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पीछे कर दिया था। 8 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। संसदीय क्षेत्र के हिसाब से कांग्रेस को यहां पर 82,300 की बढ़त मिली थी, जो कि काफी बड़ा देखा जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी भाजपा की सरकार आई और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, जिसे हम डबल इंजन की सरकार के तौर पर देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये सीट भी कांग्रेस के लिए संभावनापूर्ण है, यानी ये सीट भी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो कांकेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी शंकर ध्रुव भाजपा के आशाराम नेता से मात्र 16 वोटों से हारे थे, जो कि एक बड़ा तौर पे अगर हम देखें तो बहुत ही कम वोटों से हार मिली थी उनको। भाजपा ने कांकेर से पूर्व विधायक भोजराज नाग को इस बार टिकट दिया है, इसलिए देखना होगा कि क्या भोजराज नाग यहां से इस बार जीत पाते हैं या कांग्रेस भाजपा का ये किला भेद देती है। भोजराज नाग बस्तर में धर्मांतरण के खिलाफ एक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही आक्रामक शैली के लिए भी इनको जाना जाता है। इसके साथ ही समाज के लोगों में उनकी काफी मजबूत पकड़ है, जो कि बीरेश ठाकुर के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। अगर देखा जाए तो उन्होंने गांव के सरपंच के रूप में अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। अब उन्हें सांसद के लिए मौका मिला है। इस सीट पर कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। बीरेश ठाकुर की संगठन में अच्छी पकड़ है। मतदाताओं के बीच बीरेश ठाकुर की अगर हम छवि की बात करें तो वो सकारात्मक तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि मतदाताओं के बीच उनका आना जाना लगातार रहता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने दोबारा इस सीट से बीरेश ठाकुर को मौका दिया है, यानी कि कांग्रेस ने दोबारा इस सीट से बीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है भोजराज नाग के खिलाफ, जो कि ये सीट भाजपा का गढ़ है। लेकिन फिर भी बीरेश ठाकुर क्या कमाल दिखाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। कांकेर लोकसभा सीट में भोजराज नाग यानी कि भाजपा के प्रत्याशी और बीरेश ठाकुर यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच जो मुकाबला है ये काफी कांटे की टक्कर वाला देखा जा रहा है। अगर हम बात करें कांकेर सीट की तो एसटी कैटेगरी के लिए ये आरक्षित है। यही वजह है कि दोनों दलों यहां से इन 2 आदिवासी दिग्गजों को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस भी काफी अच्छी रणनीति बनाकर बीरेश ठाकुर को दोबारा इस मैदान में उतार रही है और भोजराज नाग को यहां से उतारना भाजपा के लिए क्या कमाल दिखाएगा ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन इन दोनों नेताओं की आदिवासी समाज पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस बार भी इन्हीं 2 पार्टियों के बीच बड़ा मुकाबला है। बस्तर से अलग होकर कांकेर जिले की गठन के बाद यहां की लोकसभा सीट अब तक स्थानीय प्रत्याशी पर ही मतदाताओं का विश्वास जीतती आई है और दोनों ही पार्टियां यहां के स्थानीय प्रत्याशियों पर ही अपना भरोसा जताती आ रही है। अगर हम देखें तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांकेर की जनता बीजेपी पर अपना भरोसा जताती है या कांग्रेस के बीरेश ठाकुर फिर से वहां से सांसद चुने जाते हैं। अगर हम बात करें 1998 के बाद बीजेपी ने यहां पर अपना गढ़ बना लिया है, लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस बीजेपी के इस किले को भेद पाती है या नहीं। ये तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा कि कांकेर लोकसभा सीट से आखिरकार कौन सांसद बनता है।